आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है आपका एक्सरसाइज 5.7 ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स वन शॉट में इसके 1 से लेके 17 तक जो भी आपके क्वेश्चन है सभी कवर करेंगे बिल्कुल लाइव। तो इसके लिए जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आफ्टर देन जो है स्टार्ट करते हैं। 5.7 एक्सरसाइज आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी डिफरेंशियबिलिटी की। अगर अभी तक आपने जो प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आपके सभी चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड किया गया है। चलिए फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट सम क्या कहते हैं, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने पहले जो डेरिवेटिव किया था वो वन ऑर्डर का था, एक बार ही डेरिवेटिव किया था। अब आपने दोबारा डेरिवेटिव करना है, इतना सा काम करना है बस। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 से 10 तक जो सम है उसका अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे। फर्स्ट सम क्या कहता है यहाँ पे, ये है पहले तो लेट y के इक्वल मान लेना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम प्लस 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। जब आप दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डी बाय dx करेंगे, किसका, dy बाय dx का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए x का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, यहाँ से 2, तो यहाँ डी की गुणा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे ये सेम है तो इसको लिख सकते हैं dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो फर्स्ट सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे, सबसे पहले तो y आपको गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम। जब आप इसका सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव करिएगा तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, जो हमने पहले किया था। तो इसका राइट साइड आप डेरिवेटिव कर दीजिए, दोबारा से फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा। ये x की पावर देखिए 19 में से एक गया 18, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन नीचे सेम है तो डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 380 एक्स रेज टू पावर 18 आपका जो है फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने दोबारा से डेरिवेटिव करना है बस। प्रोडक्ट लगे तो प्रोडक्ट फिर दोबारा से लगा देना, घबराने की बात नहीं, करते जाना, आंसर आपका सही आएगा लास्ट में। सबसे पहले y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स। आप डॉट प्रोडक्ट जो है अप्लाई कर दीजिए इधर, तो dy बाय dx हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स, ये x इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस कोस एक्स हो जाएगा। ये दोबारा से फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, जो ये आपको dy बाय dx गिवन था इस पे, तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इधर है ना, माइनस बाहर रख के प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1, ये तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया, और प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यहां से आपका देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, और ये प्लस प्लस माइनस साइन एक्स, इट राइट। तो ये माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। आई थिंक सो फ्रेंड
ये सम आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी ने भी यही आंसर जो है आपका चूज किया है, माना है। बिल्कुल सिंपल टाइप का है, ज्यादा टिपिकल टाइप का नहीं है। आपने सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सम है। y इज इक्वल टू log x dy बाई dx। log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप दोबारा से इस पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना चाहते हो, इस पे डी वाई बाई डी एक्स पे, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स दोबारा अप्लाई करना चाहते हो, तो 1 बाई एक्स का नहीं होगा, ऊपर माइनस पावर करे तब होगा। तो ये क्या होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, तो ये -1 की पावर x की पावर -2, और -2 नीचे आके +2 हो जाएगा, और इधर से आपका डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहते हैं, एक्स क्यूब log x है। पहले तो y के इक्वल मान लीजिए इसको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव करिए आप इसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज। अब x रेज टू पावर 3 का क्या डेरिवेटिव होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम। ओके, अब देखिए यहां से तो एक पावर कैंसिल, तो यहाँ तो एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, और प्लस ये 3x स्क्वेयर आगे लिख लीजिए, माइनस log x पीछे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका dy बाई dx हो जाएगा। अब दोबारा से फिर इस पे क्या करिए आप, डेरिवेटिव इसका दोबारा से फिर कर दीजिए। ये क्या होगा आपका, ये तो आपका डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये इसका तो 2x हो जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर रखिए। अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए, देखिए इतने पे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, log x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेशन 2x हो जाएगा। तभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये log के साथ x है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका यहाँ से 2x है ना, ये यहाँ से एक x से एक x कैंसिल, तो ये आपका 3x हो जाएगा, 3x, और ये प्लस का 2x आगे लिखो, और log x पीछे लिखो ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो 3 और 2 5x प्लस 2x log x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका फाइनल जो है आंसर होगा। और यहां से एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कर रखा, एक मिनट, कहीं से मिस्टेक हुई है क्या सब में? देखते हैं कहीं से मिस्टेक है। बिल्कुल सिंपल टाइप का था, देखते हैं कहां से मिस्टेक हुई है इसमें। क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, एक्स क्यूब log x है, बिल्कुल log x एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से कम, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर log x हो जाएगा, बिल्कुल ये तो ठीक है। इसके बाद x की 2x हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे है ना, ये 3 है ना, इसके साथ भी जाएगा, ये 3 इसके साथ जाके ये 6 बना देगा, यहाँ पे कितना बना देगा, 6 बना देगा। यहाँ पे 3 और 2 5, और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कि ये 3 है ना, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहीं रह गया इंटू 3, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, एनसीईआरटी ने यहाँ से x कॉमन ले रखा है आपका 5 प्लस log x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो एनसीईआरटी में है वो आपका हम मिलाते चलेंगे, आपके आंसर मिलाते चलेंगे, जो भी एनसीईआरटी में है वही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था।
ठीक है, आप देख भी लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने। सबसे पहले तो y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल टू e की पावर x साइन ऑफ 5x। फर्स्ट डेरिवेटिव करना है dy बाय dx। कैसे करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर x एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव cos 5x का साइन 5x का cos 5x, cos 5x। फिर 5x का ये 5 आगे आ जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस। अब साइन 5x एज इट इज, साइन 5x एज इट इज, और e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ठीक है। अब देखो आप e की पावर x यहां भी है और यहां भी है, इसको कॉमन निकाल लो बाहर। जब e की पावर x कॉमन आप बाहर करोगे तो यहाँ पे 5 cos 5x हो जाएगा प्लस साइन 5x हो जाएगा। अब दोबारा से फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसको एक फंक्शन मानना है, इस सारे को एक फंक्शन मानना है आपने, ठीक है। जब दोबारा से इस पे dy बाय dx लगाएंगे तो ये तो डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर बन जाएगा, या फिर पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करिए, कोस का तो माइनस साइन, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका, साइन 5x का कोस 5x इंटू 5 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड क्या है 5 cos x cos 5x एंड प्लस साइन 5x, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का करोगे e की पावर x ही हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, कॉमन निकाल लो आप, क्या करो, कॉमन निकाल लो, e की पावर x ही कॉमन निकाल लो। जब आप यहां से e की पावर x कॉमन निकाल लेंगे तो ये -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x अंदर रह जाएगा। जब इसको आप फाइनली सोल्व करेंगे तो e की पावर x, देखिए ये है 25 साइन 5x और ये है साइन 5x, एक 25 में से एक है माइनस के 24 साइन 5x हो जाएगा, और ये 5 और 5 ये 10 cos 5x, ठीक है। बिल्कुल, एनसीईआरटी ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन लेके आंसर आपका दिखा दिया है। कैसे? अब देखिए यहां से जो e की पावर x है, अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं बाहर तो ये तो हो जाएगा 5 cos 5x और ये माइनस का 12 साइन 5x। ये आपका फाइनली जो है एनसीईआरटी बुक में जो है ये आंसर है, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर, 2 e की पावर x 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। ओके, चलिए इस सम को देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका 3 आ गया, थोड़ा और वर्क आगे आगे चलिए, थोड़ा और वर्क बढ़ता जाएगा, वर्क बढ़ता जाएगा आपका, है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को। देखिए सबसे पहले y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगाना है आपने, यहाँ तो dy बाई dx हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर 6x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव cos 3x का माइनस साइन 3x, और फिर 3x का ये 3 बाहर आ जाएगा आगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, अब बीच में प्लस
सेकंड एज इट इज यानी कि cos 3x एज इट इज फर्स्ट का e की पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 6x ही होता है, बट जो ये 6 है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर फाइनली फर्दर सोल्व करें तो e की पावर 6x को तो बाहर निकाल लो, दोनों में टर्मों में है ना, कॉमन निकाल लो, तो ये -3 sin 3x हो जाएगा और ये +6 cos 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि e की पावर 6x यहाँ भी था और यहाँ भी था, ये बाहर निकाल लिया आपने कॉमन। तो अब आप दोबारा से यहाँ पे फिर dy बाई डी एक्स, ये आपका dy बाई डी एक्स है, इसके ऊपर फिर dy बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या होगा, दोबारा से फिर प्रोडक्ट रूल, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे देखना, -3 9 साइन का हो जाएगा cos 3x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव cos का हो जाएगा -6 18 sin 3x हो जाएगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, अब बीच में प्लस, अब सेकंड एज इट इज क्या है, -3 sin 3x +6 cos 3x एज इट इज, और e की पावर 6x का डेरिवेटिव, e की पावर 6x ही होगा पर 6 आगे आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक सो यहां तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, यहां से e की पावर 6x फिर दोबारा से कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 9 cos 3x -18 sin 3x, और यहां से देखिए इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 18 sin 3x और 6 6 36 cos 3x, जो e की पावर x है वो बाहर निकाल दिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद लाइक टर्म एक साथ करेंगे, कैसे, e की पावर 6x तो यहाँ, अब देखिए cos 3x ये रहे 36 और ये 9, तो 27 बच गए, प्लस के 27 cos 3x, और यहाँ से 18 और 18 ये, तो ये माइनस के 36 cos 3x, अगर कुछ कॉमन आता हो तो निकाल लीजिए, 9 ही आता है यहाँ पे, 9 e की पावर 6x, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ये cos 3x नहीं है, ये sin 3x, 18 18 36, ये साइन में है। sin 3x, ठीक है, तो 9e की पावर है 3 cos 3x माइनस 4 sin क्यूब x, बिल्कुल एनसीईआरटी आपका यही आंसर बोलता है। देखिए आप सम किस वे से हुआ है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, देख लीजिए, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है आपने। सबसे पहले तो y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अगेन dy बाई डी एक्स क्या होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में x है तो डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल, तो इसको पहले नोमिनेटर में लिखिए, कैसे, ये पूरे की पावर 1 है, ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगी, बस इतना सा फर्क रहेगा, माइनस हो गई पावर, तो ये dy बाई डी एक्स है। अब दोबारा से फिर डेरिवेटिव करेंगे तो dy डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, या फिर पूरे का स्क्वेयर लिख दीजिए। तो पहले पावर का करिए आप, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम -2, ठीक है, उसके बाद अंदर का भी होना है, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, इसका तो 2x हो जाएगा, तो
तो ये माइनस का, देखिए माइनस का 2x अपॉन 1/x² का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। एनसीईआरटी क्या कहता है आपका, -2x ओवर 1/x² होल स्क्वायर, इज इट राइट? आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, देख लीजिए, कुछ नहीं है, 2 बार आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया है, आफ्टर देन ये सम आपका जो है सोल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, d² ओवर dx², और ये भी आपका d² ओवर dx²। ठीक है, आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी टाइप का सम है, देखिए कैसे। इसमें y इज इक्वल टू log x है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा। तो log ये x है, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/log x पूरे का पूरा आ जाएगा, 1/log x। फिर log x का भी होगा, d बाई डी एक्स किसका होगा, जो log के आगे है log x का, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x log x हो जाएगा। अब वही पावर 1 है, नीचे x लिखा है, इसको ऊपर पहुंचाओ पहले तो, यानी कि dy बाय dx की आपको फाइनली यहां से x log x की पावर -1 मिल गई, ऊपर से नीचे से ऊपर गया है। अब दोबारा से फिर जो dy बाय dx आया है, इस पे फिर दोबारा से d बाय dx अप्लाई कर दो, तो आपने राइट साइड का फिर से डेरिवेटिव करना, पहले पावर को होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम करोगे तो x log x -2 हो जाएगा। अब d बाय डी एक्स किसका करना है आपने, x log x का दोबारा से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ऊपर आ जाएगा ये -1 अपॉन ये -2 पावर है, नीचे आके +2 पावर हो जाएगी, हो गई +2 पावर। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस, देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 1 प्लस log x अपॉन x log x का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट। ठीक है, आई थिंक सो फ्रेंड, एनसीईआरटी क्या आंसर कहता है आपका, एनसीईआरटी कहता है 1 प्लस log x log x का होल स्क्वायर, इज इट राइट? आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, देखिए क्या करना है, ये 1 से 10 तक तो बिल्कुल हलवा सम थे आपके, अपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, dy बाय dx इज इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा आपका, cos x की जगह क्या है log x, उसके बाद एंगल का भी होगा, हालांकि एंगल log x है आपका, dy बाय dx किसका, log x का, तो यहां से आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, cos log x अपॉन log x का x। अब यहाँ पे u बाई वी की फॉर्म यूज कर देंगे, आपके पास dy बाई dx तो है, अब हम d² y और dx² निकाल देंगे, d² y और dx², जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos log x का माइनस, पहले लिख ही देता हूं, d बाई डी एक्स, ऊपर वाला क्या है cos log x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस cos log x एज इट इज, cos के log, नहीं इसको दोबारा लिखते हैं, ये cos log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, देखिए x cos log x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos log x का माइनस साइन log x, फिर log x का क्या होता है 1/x, ये हो जाएगा माइनस, ये तो आपका सोल्व हो ही गया था, cos
log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखिए, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाए, तो यहां से आपका फाइनली माइनस साइन log x माइनस कोस log x अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा सिंपली। अब देखिए माइनस साइन log x, एनसीईआरटी क्या आंसर बोलता है आपका, साइन log x प्लस कोस log x बाई एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये बिल्कुल सिंपल सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें हाँ ये बात याद रखना 11 से लेके 17 तक आपके एक सम आना ही आना है एग्जाम में, एक सम आना ही आना है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सम तो बिल्कुल हलवा है, बटाना है यहां से एक सम। देखिए क्या करना है आपने, डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं है। पहले तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। अब फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र। जब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, माइनस 3 कोस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा दोबारा से। अब आप देखिएगा यहां से ये माइनस 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा। ये यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखना ये पूरे का पूरा y तो है, ये y है पूरे का पूरा। अगर ये पूरा y है तो मैं इसको y रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। तो इसको राइट से लेफ्ट लेके आइए, जब राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो यहाँ से डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, देखिए माइनस का है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था आपने, ये देखिए ऊपर बिल्कुल सिंपल सा सम है। ये आपके 11 से लेके 17 तक बिल्कुल सिंपल टाइप के सम हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, y is equal to cos inverse x है, then you will find out the value of d square y और dx square in y alone। मतलब सिर्फ y में ही आंसर निकालना है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपको गिवन है y is equal to cos inverse x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x is equal to cos of y हो जाएगा, ये इनवर्स परली साइड जाके cos में बदल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपने ये पुटअप करनी है अब, ठीक है। चलिए आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, इज इट राइट। अब क्या करिएगा, सिंपल है, आप कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दीजिए। जब यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx, जब कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव लगाएंगे फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का, ये होता है कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये होता है आपका। इसके बाद क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू, इस x को क्या पुट करना है कोस y, इस x को आपने क्या पुट कर देना है कोस y पुट कर देना है। चलिए कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई अकॉर्डिंग टू 10th क्लास रिजल्ट आपको पता है साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई होता है। तो यहाँ पे आप पुट अप कर दीजिए ये वैल्यू 1 बाई, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर वाई, और ऊपर क्या है अंडर द रूट। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 1 बाई साइन वाई, इज इट राइट। अब क्या है u बाई वी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स में u बाई वी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। कौन से नंबर का सम है ये, 12 नंबर का सम है, ओके। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, सिंपली कर लेंगे। तो देखना ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी dy बाई डी एक्स की आई है, किसकी आई है dy बाई
dx की आई है। ओके, अब u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करिए यहां पे, तो क्या होगा, नीचे का स्क्वायर होगा, नीचे वाला एज इट इज, ये माइनस को बाहर करते हैं पहले, नीचे वाला एज इट इज साइन y, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन y का क्या होता है, कोस y, फिर y का भी होगा dy बाय dx, फिर y का भी होगा ना। अब देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने दोबारा से फिर डेरिवेटिव किया, तो डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका फर्दर, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये माइनस माइनस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर तो आपका कोस वाई डी वाई बाय dx हो जाएगा, और नीचे आपका देखिए नीचे वाला साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर y बन जाएगा। अब जो ये आया ना dy बाई डी एक्स कोस वाई, इसको है ना आप इधर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ये क्या, माइनस 1 बाई साइन वाई, और ये ऊपर क्या है आपका कोस वाई, और ये क्या है कोसेकेंट स्क्वायर वाई, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए कोस बाई साइन टेन होता है ना, कोट होता है, ये कोट बन जाएगा आपका, क्या होता है माइनस कोट वाई कोसेकेंट स्क्वायर वाई, ये किसका आंसर आ गया आपका, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो एनसीईआरटी क्या कहता है, कोट वाई कोसेकेंट स्क्वायर वाई, बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है आपने। सबसे पहले तो आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, ये गिवन है। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, ये y2 याद रखना, y1 का मतलब है यहाँ पे dy बाय dx, y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। देखिए कैसे करना है, आपको पता है ये तो आपका, मैं y1 ही लिख देता हूं, जैसे इसने किया ना मैथ में, जैसे गिवन है मैं वैसे ही कर लेता हूं इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, y1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 3 कोस एक्स है, ये कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है लोग एक्स, फिर उसके बाद लोग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया, प्लस 4 साइन का हो जाएगा कोस लोग एक्स, फिर लोग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दो रास्ते हैं, u v मान के u बाई v का फॉर्मूला लगाओ, या फिर यहां से 1 बाई एक्स कॉमन निकाल के, ये 1 बाई एक्स यहां से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे -3 साइन log x हो जाएगा प्लस 4 कोस log x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये 1 बाई एक्स कॉमन लिया, ये जो x बचा ना ये इधर गुणा कर दिया आपने। ठीक है, ये बन गया। अब फिर दोबारा से फिर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, सिंपल सम है। जब आप दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, आंसर तो निकाल ही देंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y1 का y2 सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, दोबारा से इसका फिर डेरिवेटिव कर दीजिए -3 साइन x का कोस x की जगह log x, फिर अपॉन x आएगा क्योंकि log x का दोबारा से फिर होगा, प्लस 4 कोस का क्या होगा माइनस साइन
log x का 1/x होगा, इतना हाँ याद रखना। ठीक है, फिर दोबारा से x कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² y2 प्लस x y1 हो जाएगा। और यहां से आप ऐसा करिए, देखिए यहाँ माइनस यहाँ है, इसको कॉमन ले लीजिए बाहर, तो यहाँ पे 3 cos log x प्लस 4 sin log x बच जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो क्या ये आपका y था? बिल्कुल, देखिए ये आपका y था। अब आप ध्यान से देखिए, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये तो आपका y था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं आप माइनस y। तो इधर से x² y2 प्लस x y1, और ये y राइट साइड से लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा y2 प्लस x y1 और प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था? देखिएगा ध्यान से, क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल। x² y2, इधर देखिए, x² y2 x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल टाइप, और आना ही आना है यहाँ से बोर्ड में, याद रखना आपका एक सम आना है यहाँ से बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, इस सम में क्या है, d² y और dx² m प्लस n dy/dx, ये आपने जीरो के इक्वल प्रूफ करना। भाई जीरो के इक्वल प्रूफ करना हो ना, कैसे भी डेरिवेटिव करके रख दीजिए, जीरो बना दीजिए, आंसर ठीक रहेगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अब देखिए इसको क्या करना है आपने, दो बार डेरिवेटिव करना है। पहले दो बार डेरिवेटिव करते हैं, आफ्टर देन देखिए y आपको गिवन है, y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर mx प्लस, भाई जो आप चैनल पे आते हैं तो चैनल को है ना शेयर जरूर करते रहिए और लाइक करके जाइए। जितने भी बच्चे चैनल पे आते हैं तो लाइक करके जरूर जाइए चैनल को। तो ये आपका b e रेज टू पावर nx हो जाएगा, सिंपल है। जब आप इसका फर्स्ट करेंगे तो dy/dx होगा, वो क्या होगा, देखिए ये m आगे आ जाएगा, a m e रेज टू पावर mx, क्योंकि e रेज टू पावर mx का e रेज टू पावर mx ही होगा, बट m आगे आ जाएगा। ऐसे ही n आगे आ जाएगा, इसमें b n e रेज टू पावर nx। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे dy ओवर dx स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a m² हो जाएगा, m² e की पावर mx प्लस यहां से bn² e की पावर nx। सिंपली अब वहां रख दो, यहां रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो जीरो आए ना, ना जीरो आए तो जबरदस्ती जीरो बना देना सिंपली, क्योंकि राइट साइड तो जीरो ही है, कोई बात नहीं, ये रख दीजिए यहाँ पे। जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, चलिए मैं वैल्यू वैल्यू लिख लेता हूं यहाँ पे। जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अपनी ये आई है am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx माइनस m प्लस n, इसकी वैल्यू dy/dx की ये थी ना, a am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx और प्लस m n y, लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड से जीरो आंसर निकाल देंगे इसका। चलिए, तो यहां a m² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx। अब पहले तो है ना माइनस को यही रखो, पहले तो m के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a m² e की पावर mx प्लस b mn e की पावर nx, ये बचेगा। अब n के अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस ये हो जाएगा a n m e की पावर mx और प्लस bn² bn² e की पावर nx
और प्लस एम एन वाई। ओके, अब देखिए यहां से ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स। अब अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस सॉरी माइनस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। ओके, अब जो लाइक टर्म है इसको निकालें यहां से, ये प्लस माइनस कैंसिल और एन एक्स वाली आपकी ये और ये कैंसिल। अब बात इन दोनों टर्मों की आई है क्या, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एन ना एम एक्स। ये एन एक्स एक सा ही है, कोई बात नहीं, कट जाएंगे ये तो। प्लस एम एन रख के वाई की वैल्यू रख दो। वाई देखना किसके इक्वल था, यहां से वाई था ए ई की पावर एम एक्स, यहां पे रखो आप ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये आपका वाई था। अब एम एन के अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो ना ये बनेगा आपका, ये हो जाएगा एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी की पावर एन एक्स। अब देखना एम एन बी एम एन ई की पावर एन एक्स बी एम एन ई की पावर एन एक्स, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, देन फाइनली आपका जीरो आ जाएगा। सिंपल सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। देख लीजिए कैलकुलेशन आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, तो 49 क्या है इक्वल प्रूफ करना। इस सम में थोड़ा लॉजिक है, गुणा मत करना इस सम में। देखिए कैसे करना है, आप यहां से dy बाई dx निकाल दीजिए। ये 500 तो एज इट इज रखिए, ये 7 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 e की पावर 7x प्लस यहां से 600 रखिए और ये -7 e की पावर -7x। अब क्या करिए, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दीजिए, ये डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500, ये इंटू 7, एक बार फिर 7 आगे आएगा e की पावर 7x का एज इट इज, फिर एक बार माइनस, क्योंकि ये प्लस 600 तो एज इट इज है, एक बार फिर -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 इंटू 7 और ये e रेस टू पावर -7x हो जाएगा। अब देखो 7 49 और 49 यहाँ पे कॉमन है, ये तो कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपका 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका है ना, ये आपका y है, तो इधर y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y, और ये आपका डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर है। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था सिंपली, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, है ना, हलवा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, आपने dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर dy बाई डी एक्स के होल स्क्वेयर के इक्वल, कुछ भी नहीं है सम में, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स किसका, सेकंड का, सेकंड क्या है x प्लस 1, फिर प्लस सेकंड एज इट इज x प्लस 1 एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका, e की पावर y का, और राइट साइड डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, यहां से e की पावर y एज इट इज। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे तो e की पावर y बचेगा प्लस। अब एक बात आप यहाँ पे देखना ध्यान से, ये x प्लस 1 एज इट इज, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y होता है, बट फिर y का भी होता है dy बाई dx। अब यहां से एक बात ध्यान रखना, जो ये वाला पोर्शन है, ये अपना जो ये पोर्शन है, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, तो मतलब इस पोर्शन को मैं 1 रख सकता हूं। अगर मैं इसको 1 रख दूं
तो यहाँ पे dy बाय dx बच जाएगा खाली प्लस में, और ये e की पावर y लास्ट राइट साइड आके ये माइनस का e की पावर y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये dy स्क्वायर और dx स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करिएगा आप, तो ये माइनस e की पावर y ही बनेगा, बट dy बाय dx दोबारा से आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y का, और e की पावर माइनस y किसकी इक्वल था, ये आपका dy बाय dx था, तो इसकी वैल्यू dy बाय dx रखेंगे, तो यहाँ से डी स्क्वेयर वाई और dx स्क्वेयर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू e की पावर माइनस e की पावर y की dy बाय dx आपने यहाँ रख दी, dy बाय dx, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy बाय dx एक ऑलरेडी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपने। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये सम यहाँ पे, यहाँ से dy बाय dx फाइंड आउट करिए आप, dy बाय dx tan इनवर्स x, पहले तो पावर का होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई tan इनवर्स x एज इट इज, पावर के साथ मल्टीप्लाई पावर में से कम, फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा, आपका tan इनवर्स x का होगा। अब 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो dy बाय dx। अब क्या करना है आपने, देखिए इस dy बाय dx को इधर लेके आ जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर dy बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब दोबारा से यहाँ फिर आप जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए, यहाँ फिर आप दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, हाँ बिल्कुल कर दीजिए, दोबारा से फिर कर दीजिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, और इस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा ये, और यहाँ भी डेरिवेटिव कर दीजिए 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे से ये एक्स स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1/1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से dy बाय dx इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए क्या था इसका राइट साइड, देखिए यही था, ये dy बाय dx है ना आपका y1 है, ये आपका y2 है, याद रखना यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है वो dy बाय dx है, और y2 की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। अगर एनसीईआरटी जैसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से y2, इसको आप y2 लिख सकते हैं, प्लस 2x, इसको प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप y1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, देख सकते हैं यही आपका जो है फाइनल आंसर है, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, नहीं नेक्स्ट सम नहीं है, ठीक है यही सम थे सॉरी। आई थिंक सो फ्रेंड, आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको चैनल पसंद आया है ना, तो देखिए इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर X01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।